ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बीती रात विष्णु समाज जागृति मंच की लाइव चर्चा में गुरु महाराज की अमृतमय वाणी के 29वें जो अध्याय है, जिसको इलोल सागर के नाम से जाना जाता है। इलोल सागर यानी एक उमंग भरा शब्द है। इसके अंदर में जो शब्द को सुनते हैं या जिसने गुरु महाराज जिज्ञासु जो थे उनको जो सुनाए गए थे भक्तों को, तो उनमें एक उमंग पैदा होती है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान उस परम पिता परमेश्वर को जो अपना स्वरूप मानकर जो बात कही और जो शब्द सुनाया वो कुछ इस प्रकार है। इस पूरे सृष्टि भूभाग और चारा युगा की बात का समावेश गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में किया है। रात में बहुत विद्वान जना ने, ज्ञानी जना ने बहुत इतना इस शब्द की व्याख्या की है कि जिसका कोई अंत और पार नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द भी बहुत है और अलग अलग एक एक शब्द के कहीं सरलार्थ बनते हैं। किसी भी कड़ी को कहीं पर भी जोड़कर उनके अलग अलग तरीके से भावार्थ और सरलार्थ किए जा सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेकों अर्थ बनते हैं और उन अर्थों को अगर जोड़कर किसी भी कड़ी को जोड़कर उनको बनाया जाए तो वो बनता है अध्याय। और रात का जो अध्याय था वो 29 नंबर इलोल सागर, जो गुरु महाराज की अमृतमय वाणी जो वर्तमान में शब्द वाणी के रूप में प्रचलित है, जो कवियों ने एक कल्पना करके और जो लेखका ने एक लिख कर जो शब्द वाणी के रूप में आज अपने बीच में गुरु महाराज की प्रत्यक्ष वाणी को अपने तरीके से दिया। और उसको समझने के प्रयास जो है हर विद्वान हर प्राणी को करना चाहिए और उसका जो सार है उस सार को समझने की आवश्यकता है। सार जो समझ में आएगा वही सत्य है। बाकी जो कुछ भी अगर किसी भी तरीके से अपने अपने तौर तरीके से कहते हैं तो वो मानने वालों के लिए वो अर्ध सत्य है, क्योंकि अपने विवेक ही है वो सत्य है। बाकी कई सुनी बातें उनमें कुछ और बातें भिन्नता आ सकती है। ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमेशा किसी पे आधारित नहीं होती है, प्रकृति अपने आप में आधारित होती है। उसी प्रकार से ये अपनी सोच भी अपने आप पे आधारित होती है, वो किसी दूसरा पर नहीं चल सकती है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द के अंदर में जो मैं कुछ आपको इसके सार के बारे में बताना चाहूँगा, जो रात की चर्चा हुई उनको लेकर, कि गुरु महाराज ने इस शब्द के जो शुरुआत में जो की है वो कुछ इस प्रकार है। गुरु के शब्द असंख्य परम पोधी खार संबंध त्रिलोयो खार संबंध खरे परे चौखंड खारू पहला अंत न पारू। यानी गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इस शब्द के अंदर में पूरे सृष्टि जहां से सृष्टि का सर्जन हुआ वहां से लेकर वर्तमान में जो चल रहा है वहां तक की बात गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने उमंग भरे अपने वाणी से भक्तों को सुनाई। उसके अंदर गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान यही कहना चाहते हैं, सरल तरीके से इसको समझे, कि मैंने अपने शब्दों से खारे समुद्र के असंख्य लोगों को ज्ञान दिया है। उसमें कोई संख्या नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को ज्ञान दिया। और उससे भी परे, मतलब समुद्र की गहराई को आज तक किसी ने नापा नहीं है और न कोई नाप सकता है। उस गहराई से भी मैंने 4 खंडा में अपने जो अवतार के रूप में लेकर ज्ञानोपदेश दिया, उसका कोई अंत और पार नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक अंतर आत्मचिंतन करने की बात को इस शब्द के अंदर में सुनाया। अंत कोड़ गुरु की दावण बिलियो करनी साच तरीलो सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नात डरीलो भगवी टोपी थल सिर आयो हेत मिलान करी लो अंबा राय बदाई बाजे हृदय हरि सिमर लो। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि ये जो अंत कोटि जीव है जो इस सृष्टि के अंदर में विद्यमान है, जो मौजूद है, उनको अपनी मर्यादा में जो परमपिता परमेश्वर की ओर से जो उनकी कृपा दृष्टि से ये सब चीजें चलायमान हैं, तो उन गुरु महाराज ने कहा है
कि उस गुरु की नाक डरी लो। उनके मतलब जो डोरी है वो इतनी सारे जो 7 समुद्र पार भी है तो वो उन्हीं के हाथ में है। ये सृष्टि शाम को स्थिर होती है, सुबह में फिर सर्जन होती है। और जिस तरीके से एक उदय होता है किसी भी चीज का तो अपन उस सब को मानते हैं, यानी ये चलती रहती है, ये कभी ऐसा नहीं है रात में स्थिर होते हैं जमती हैं। अपन स्थिर होकर सोचते हैं और सवेरे में जब वापस उदय होता है तो अपन एक नई शुरुआत करते हैं। ये क्रम जो है ये चल रहा है, ये सब उस परम पिता परमेश्वर की ही देन है। और यही गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान आगे और कहते हैं, भगवी टोपी थल सिरायो, यानी जो सूर्य उदय होता है वो पृथ्वी पर एक तरीके से भगवी टोपी के तौर पर एक उदय होता है और लोग उसको सिमरते हैं। हरि ने सिमरन हो, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनको निवनता, यानी जो उदय होता है किसी नई चीज का तो उसके बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हृदय हरि सिमरन हो, अंबा राय बधाई बाजे हृदय हरि सिमरी लो। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उन प्रकाश में महिमा को और इशारा करते हुए कि ये हृदय से इसका स्मरण करो, ये एक तरीके से। और आगे आते हैं कहीं खंडा में, ये जो माया है ये मतलब 4 खंड में अलग अलग तरीके से ये जो माया है, ये पूरा संसार जो विचरण करता है, ये माया उस परम तत्व परम पिता परमेश्वर विष्णु की ही बनाई हुई है। और इसी तरीके से मैंने कहीं यहाँ को इसके बारे में चेताया है कि ये माया क्या है और माया क्या स्वरूप है और माया किसकी है। अलग अलग तरीके से गुरु महाराज ने ज्ञान उपद वास्तविक ज्ञान से लोगों को हक की, मतलब ये वास्तविक ज्ञान यानी हक की रोजी, यानी वास्तविक सही मानो सील हकीकत जागियो हकी रोजी दाइयो, यानी ये वास्तविक है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को तो मानो, यानी उस परम पिता परमेश्वर की डोरी को मानो। ये क्या है इसको समझने का प्रयास करो, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज ने अपने वंश की बात नहीं है इस शब्द को इतना आसानी से समझना, क्योंकि इस शब्द के अंदर में कई सरलार्थ और भावार्थ जो है अपने अपने तरीके से लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये अपना विवेक ही कार्य करता है। और किसी की बनाई हुई थोपी हुई बातों से परे रहकर अगर खुद सोचे तो ये शब्द बहुत कुछ जिज्ञासा जगाने वाला और परमपिता परमेश्वर की ओर एक चेतना जागृत करने वाला है। इसमें आते हैं मोरे धरती ध्यान वसंत वनस्पति वासो ओजू मंडल छायो वीदू मेर पगाणे पर्वत मनसा सोड़ तुलायो, यानी एक अपनी जो विलो जी की जो छवया में आता है कि परचा पशु पक्षियार जीवा उत्तम जान हुआ पवित्र ज्योत से तो परची गुप्त नियात, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने न जाने कैसी कैसी मायाएं इस सृष्टि में रची। और वो परम पिता परमेश्वर जो गुरु जम्बेश्वर भगवान समरातल धोरे पर बैठकर लोगों को ज्ञानोपदेश के माध्यम से युगा युगा की बात भी बताते हैं। ये मतलब ये जुगा 4 36 अबर 36 आसर बहे अदारी मैं तो खड़ा भी आयो कृष्णगंगा की 12 में 12 काज आयो बरंग में 12 काज आयो, यानी 4 युग जो अपन सब कहते हैं ना, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग, अपन सब बात करते हैं कि ये युग है और उसके बाद में इस सृष्टि का कुछ होने वाला नहीं है, उसकी आगे की कोई कल्पना किसी के पास में है नहीं। तो जो युगा की बात गुरु महाराज ने भी वहां पे बता दें कि कई जीवन का मैंने उद्धार मेरी इस शब्दवाणी से करता हुआ आया हूं। गुरु महाराज कह रहे हैं 12 थाप घना ठहरा, 12 कोटि जीव है, कोई तो इसको कुछ भी मानते हैं, कोई भी बोलते हैं 12 थाप गुरु महाराज ने ठाप घना ने ठारा। तो ये बातें थापना का भी बात होता है कि घना ना ठारा। हो सकता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार एक शरीर से कहीं करोड़ों शरीर की रचना कर सकते हैं। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की पिंडे पिंड उपजे, यानी एक जो इसमें बहुत रहस्य की बात है वो आगे के शब्द में आएगी, तो मैं अभी बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि एक जो शुक्राणु होता है उसके अंदर में कई तरह के जीव होते हैं। ये विज्ञान की बात है। यानी कुल मिला के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने
अलग अलग तरीके से युग युग की बात को इसमें बताया। ये मैं सारांश को इतना संक्षिप्त में करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो इसको रहस्य को इतना जल्दी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। सारांश कुछ और तरीके से भी हो सकता है, भिन्नता हो सकती है सोच सोच की। तो यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो लास्ट की पंक्तियां में आते हैं तो बात आती है आशा तृष्णा, जहाँ पे कह रहे हैं डाकण साकण निंद्रा कुक्या, ये मारे तांबे कुप छिपायो, मारे मन ही मुद्रा मन ही कंता, जोग मार्ग से लियो, डाकण साकण निंद्रा कुद्या, ये मेरे मूल न थी। यानी जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि ये जो आशा तृष्णा निंद्रा ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मेरी प्रवृत्ति ये शरीर से भी परे है। जिस तरीके से अपना भौतिक जो शरीर है उससे भी मेरी प्रवृत्ति है, जो परमपिता परमेश्वर की जो विष्णु की प्रवृत्ति है वो कुछ अलग है, वो भिन्न है। उसके न तो उसकी कोई कुंडल है न शरीर का शरीर होता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उनके प्रति ये बात कही है। यानी कहने का भाव ये है कि इस शरीर इस शब्द के अंदर में अगर इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक और सहज तरीके से लेकर अगर कोई ज्ञानी जन या भक्त जन इसको सोचे, इसके बारे में बात करें, या इसके बारे में जोगन जोग्या भोगन भोग्या न चिन्हो सुर्रायो कुण बिन कुकस काय पिसो से सरिये न कायो, यानी बिना साधना के कुछ भी चीज नहीं भोगी जा सकती है, न ब्रह्म ज्ञान की पहचान की जा सकती है। यानी कुण बिन कुकस काय पिसो, यानी बिना जो दाने बगैर जो भूसी की तरह है, ये पहचान करने के लिए बहुत कुछ इसमें अपना विवेक लगाना पड़ता है, तब जाकर किसी भी तरीके से कुछ चीज की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा बहुत बड़ी बातों से उसका कोई सार जो है वो समझ में नहीं आता है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग सार भी मानते हैं, मगर कहने की मात्र की बात यह है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 4 युगों की बात को बताया है और उसी का स्वरूप अपने आप को बताया। मैं समरातल दौरे पर बैठा हूँ, ये मेरा एक उमंग भरे लहज में गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने भक्तों को जो बात सुनाई वो बहुत ही सहज इस प्रकृति की और 4 युगों की अपनी जो एक व्याख्या की है। और इस शब्द को अगर व्याख्या के तौर पर यह माना जाए कि परम पिता परमेश्वर जो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान थे और है और रहेंगे, और उन्होंने जो विष्णु की माया बताकर इस शब्द को कहने का प्रयास किया और समझने का अपन सभी प्रयास किया। आज रात होगी 30 नंबर जो कूची वाला शब्द के नाम से जाना जाता है, उस पर भी चर्चा होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी। बहुत विद्वान जन अपने अपने तरीके से संक्षिप्त में और कम समय में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस शब्द का भावार्थ और सरलार्थ करते हैं। बहुत लोग इसका ज्ञान लाभ उठाते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द जो शब्दकोश में उनके कई तरह के शब्द अर्थ बनते हैं, फिर भी उन अर्थों को एक तरीके से एक धागे में पिरो कर उसका जो सारांश है वो मैंने आप सभी के समक्ष रखने का पूरा प्रयास किया। हो सकता है